हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आपको दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, और दूसरा क्वेश्चन है जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। दोस्तों, हम इन दोनों प्रश्न के आंसर तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन इसके आंसर जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नाम से मैंने 5 वीडियो, जी हाँ दोस्तों, 5 वीडियो बना दिया है। अगर आपने इन पाँचों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर ये पांचों वीडियो जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नाम से पड़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। आइए हम इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न भी आ गया और आंसर भी आ गया। हम प्रश्न कई बार पढ़ चुके हैं तो एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रश्न ये है कि अर्थात क्वेश्चन ये है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। ओके, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु, वैता व जीर्णता के कारण होने वाले जीवहास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इस समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का आंसर भी मिल गया होगा। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जनन जैव विकास में सहायक है, इसको सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है? जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। तो दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको उन दोनों प्रश्नों का आंसर भी बता दिया और क्वेश्चन भी बता दिया। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए, दूसरा प्रश्न भी आपके सामने आ गया है और इसका आंसर भी आ गया है। दूसरा प्रश्न ये है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप 2021 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने बोर्ड के परीक्षा में काफ़ी अच्छा प्रतिशत प्राप्त कर सकें। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा है। चलिए मैं आपको पढ़कर समझाता हूँ। दोस्तों, प्रायः लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे गैमीट में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं।
क्योंकि आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है, अतः लैंगिक जनन की अच्छी विधि मानी जाती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है तो ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन ये बनता है कि लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक क्यों है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। तो दोस्तों यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और मैंने आपको दोनों क्वेश्चन भी बता दिया और इसका आंसर भी बता दिया। ये दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब तीसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आ गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों तीसरा प्रश्न ये है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ तो ये जानना है कि क्लोन क्या होता है और इस प्रश्न का भी आंसर जानना है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। आकारिकी व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। आकारिकी व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, अतः इसे हम क्लोन कहते हैं। तो दोस्तों क्लोन का मतलब भी आपको समझ में आ गया। और अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। क्लोन इसलिए कहा जाता है कि जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो अपने जनकों के समान होती हैं और उसमें गुणसूत्रों की संख्या भी समान होती है। जैसे ये मान लीजिए ये अमीबा है, इस अमीबा पर एक ये केंद्रक है और इससे क्या हुआ, 2 नए अमीबा बन गए। ओके, 2 नए अमीबा बन गए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अमीबा ये है वैसे ये भी है और ये भी है। तो इससे 2 अमीबा बने, तो ये दोनों क्या हैं, क्लोन हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा प्रतिशत प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।